गुरुजी आपके चरणों में साष्टांग प्रणाम। आचमन क्यों करना चाहिए? ना करने से क्या हानि हो हमें? किस आसन पर बैठकर आचमन करना चाहिए? किन किन दिशाओं में आचमन सकते हैं और किन दिशाओं में ना करें? आचमन के समय जल की मात्रा कितनी हो? हाथ कैसा रखना चाहिए? नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बहुत ही सुंदर प्रश्न है। और आचमन है तो अत्यंत सूक्ष्म क्रिया। कोई भी पूजा होती है तो आचम्य प्राणानायम्य आचमन से ही क्रिया प्रारंभ होती है। अभय जी ने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। कहाँ के रहने वाले हैं अभय जी आप? चित्रकूट जिला। जी, ये चित्रकूट के जो है उत्तर प्रदेश में ही आता है और वहाँ के हैं, यहाँ पर शास्त्री कर रहे हैं। इनका प्रश्न है कि आचमन किस अवस्था में करना चाहिए, किस दिशा में मुंह करके आचमन करना चाहिए। आचमन न करें, ऐसा भी हो सकता है कि पूजा करें और आचमन नहीं हो तो क्या पूजा में उसका फल मिलेगा? तो बहुत सारे प्रश्न हैं इनके और कई दिनों से प्रश्न हैं कि महाराज आचमन करने की विधि क्या है। तो आज हम बिल्कुल प्रयोगात्मक तरीके से, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों तरीके से हम आपको बताएंगे कि आचमन कैसे करना चाहिए। व्याघ्रपाद स्मृति में लिखा हुआ है कि यह एवं स ब्राह्मणो नित्यम उपस्पर्शनम आचरेत और ब्रह्मादिस्तंभ पर्यंतम जगत स परितर्पयेत। लिखा हुआ है आचमन करने से ब्रह्मस्तंभ पर्यंतम, तृण से लेकर के और ब्रह्मा जी पर्यंत तृप्त हो जाते हैं। आचमन करने का फल इतना लिखा हुआ है शास्त्रों में। कई लोग बिना आचमन के पूजा पाठ इत्यादि करते हैं। यजमान आए सीधे पूजा करने लग गए तो क्या उनको फल मिलता है? तो बड़ा निषेध लिखा हुआ है शास्त्र में। यह क्रियाम कुरुते मोहादनाचम्यैव नास्तिकः, साफ लिखा हुआ है। जो व्यक्ति आचमन नहीं करता वो नास्तिक ही है। कोई ऐसा व्यक्ति, नास्तिक व्यक्ति और पूजा कर्म करने लग जाए बिना आचमन के, यह क्रियाम कुरुते मोहादनाचम्यैव नास्तिकः भवन्ति ही वृथा तस्य, उसका जो है फल वृथा हो जाता है। पूजा करना किया न किया बराबर है। भवन्ति वृथा तस्य क्रिया सर्वान संशयः, उसकी सारी क्रियाएं, कितना भी बड़ा यज्ञ कर रहा हो, आचमन करके नहीं बैठे, सारी क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। ये पुराण सार नाम के ग्रंथ का वचन है। यह क्रियाम कुरुते मोहादनाचम्यैव नास्तिकः, जो व्यक्ति बिना आचमन किए और क्रिया करता है उसकी सारी क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। अभय जी ने कहा कि किस अवस्था में, शरीर की अवस्था कैसी होनी चाहिए? क्या सोते सोते आचमन कर लें? क्या खड़े खड़े आचमन कर लें? क्या किसी भी अवस्था में अशुद्धि है, शुद्धि है, स्नान किया है या नहीं किया है, किस अवस्था में आचमन कर सकते हैं? तो देखिए आचमन करने की क्या विधि है। तो लिखा है निबद्ध शिखकक्षस्तु द्विज आचमनम चरेत। द्विज को आचमन करना चाहिए। द्विज माने जिनका दो बार जन्म होता है, एक माँ के गर्भ से और एक आचार्य के द्वारा, ऐसा द्विज आचमन करे। अब लिखा है क्या अवस्था में? तो निबद्ध शिखकक्षस्तु, जिसकी चोटी बंधी हो, दक्षिणावर्त, कक्ष लगी हो, कांच लगी हुई होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मुक्त कक्ष होकर के, और मुक्त कक्षस्तु यो विप्राह पृथिव्याम पादतश्चरेत पदे पदे सुरापानम निष्कृतिर नैव विद्यते। जो ब्राह्मण मुक्त कक्ष होकर के और पूजा पाठ जो कुछ करता है, और तो और कदम, एक एक कदम रखने पर, पदे पदे सुरापानम, एक एक कदम रखने पर मदिरा पान करने का पाप लगता है। पदे पदे सुरापानम निष्कृतिर नैव विद्यते, और इसका कोई प्रायश्चित और नहीं है। कोई व्यक्ति लांग कांच बिना लगाए और चलता है धरती पर तो कदम कदम पर मदिरा पान करने का पाप लगता है। तो लिखा है निबद्ध शिखकक्षस्तु द्विज आचमनम चरेत। चोटी बंधी हुई होनी चाहिए। जिसके चोटी नहीं है वो आचमन करे न करे। इसीलिए अगर चोटी नहीं है तो कुशा की चोटी धारण करके, है ना। और कृत्वोपवीतम सभ्यंशे, और सभ्य होकर के आचमन करने का लिखा है। कृत्वोपवीतम सभ्यंशे वांग मनः काय संयतः, जिसकी वाणी ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, वाणी से मंत्रों का उच्चारण होना चाहिए। मन से जो है आचमन के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। और काया अपना शरीर कैसा होना चाहिए, हाथ की आकृति कैसी होनी चाहिए। आज पूजा कर रहे थे और भाई साहब की ऐसी मुद्रा हो रही थी,
तर्जन्यांगुष्ठ योगेन, अगर तर्जनी और अंगुष्ठ का योग हो जाए तो महाराज उस जल को पीने से रुधिर पान करने का, रक्त पान करने का अपराध लगता है। आचमन करने की विधि क्या है, इसीलिए ये बताना बहुत आवश्यक है। आचार्यों को, ब्राह्मणों को नहीं आता पता कि आचमन कैसे करना चाहिए। तो देखिए, अभी आपने कहा कि शरीर की अवस्था कैसी होनी चाहिए, क्या कैसे भी, तो लिखा हुआ है अंतर्जानु शुचौ देशे उपविष्ट उदंग मुखा प्रांग वा ब्राह्मेण तीर्थेन द्विजो नित्यम उपस्पृशेत। लिखा है कि अंतर्जानु शुचौ देशे, आचमन करते वक्त दोनों जंघाओं के मध्य में हाथ होना चाहिए, पवित्र स्थल पर बैठा हुआ ना होना चाहिए, शुचौ देशे, और उपविष्ट उदंग मुखा, या तो उत्तर की ओर मुंह होना चाहिए या पूर्व की ओर मुंह होना चाहिए, या फिर देवालय में बैठ करके यदि कोई देवता का मुख ही मान लीजिए पूर्वाभिमुख हो तो आप पूज्य की ओर मध्य प्राची, तो वो हो सकता है, या फिर उत्तर की ओर मुंह करके आचमन करें या पूर्व की ओर मुंह करके। अगर अन्य किसी पश्चिम दिशा में और याम्य दिशा में अगर आपने आचमन किया तो प्रायश्चित है। तो लिखा हुआ है कि अंतर्जानु शुचौ देशे उपविष्ट उदंग मुखा, उत्तर की ओर मुख करके बैठे, प्रांग वा, या फिर पूर्व की ओर मुंह करके बैठे, ब्राह्मेण तीर्थेन द्विजो नित्यम उपस्पृशेत, और ब्राह्म तीर्थ से, जो है ब्राह्म तीर्थ ये है, जैसे आचमन के लिए आप जल लेंगे तो ये ब्राह्म तीर्थ है, ये इसको आपको ऐसे आचमन करने का विधान है। अब देखेंगे आप ईशान कोण की तरफ भी मुंह करके आप आचमन कर सकते हैं। लिखा हुआ है, हारीत आचार्य हारीत ने लिखा है कि ईशानाभिमुखो भूत्वोपस्पृश्येच यथाविधि, ईशान कोण की ओर मुंह करके भी आप आचमन कर सकते हैं। और यदि किसी ने पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके आचमन कर लिया, दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके आचमन कर लिया, तो क्या फल है उसका। लिखा है याम्य प्रत्यंग मुखद्वेन कृतमाचमनम यदि प्रायश्चित्तम तदा कुर्यात् स्नानमाचमनम क्रमात्। महाराज अगर किसी व्यक्ति ने याम्य माने यमराज की दिशा कौन सी है, दक्षिण दिशा, प्रत्यंग मुखत्वेन, प्रत्यंग माने पश्चिम दिशा में यदि किसी ने बैठ करके आचमन कर लिया, याम्य प्रत्यंग मुखत्वेन कृतमाचमनम यदि, तो प्रायश्चित्तम तदा कुर्यात्, तो उस व्यक्ति को प्रायश्चित करना चाहिए। उसके प्रायश्चित क्या है, स्नानम आचमनम क्रमात्, स्नान करे फिर जो है आचमन करे, तब उसकी शुद्धि होती है। अब आपका प्रश्न ये था कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन तीनों वर्णों को जो है आचमन कितना कितना मात्रा में आचमन का जल लेना चाहिए। तो देखिएगा, लिखा है हृत्कंठ तालुगाभिस्तु सकित स्पृष्टाभिरंततः शुद्धेरन स्त्री च शूद्रश्च सकित स्पृष्टाभिरंततः। लिखा हुआ है कि हृत्कंठ तालुगाभिस्तु यथा संख्यम द्विजातया, ब्राह्मण को हृदय तक इतना आचमन का जल होना चाहिए ब्राह्मण के उसमें कि हृदय तक आचमन का जल जावे, और अगर क्षत्रिय आचमन करे तो कंठ तक उस जल की मात्रा पहुंचे। अगर वैश्य आचमन करे तो उसकी तालु जो है, जैसे हम चकार बोलते हैं च, तो जीभ हमारी जहाँ स्पर्श करती है चोषानाम तालु, तो जहाँ पर स्पर्श होता है इतना जल की मात्रा होनी चाहिए। हृत्कंठ तालु गाभिस्तु, और गाभी माने इंद्रियों के द्वारा, तो आचमन करने के पश्चात फिर इंद्रिय स्पर्श करना चाहिए अंगुष्ठ के द्वारा। इंद्रिय स्पर्श किए बिना भी आचमन जो है पूर्ण नहीं माना जाता। तो हृत्कंठ तालु गाभिस्तु यथा संख्यम द्विजातयः, और शुद्धेरन स्त्री च शूद्रश्च सकित स्पृष्टाभिरंततः। और इसमें लिखा हुआ है कि स्त्री और शूद्र सकित मान एक बार जल स्पर्श मात्र से, उनको पीने के लिए निषेध है, उनको केवल अपने नेत्रों से उस जल को लेकर स्पर्श मात्र कर लेने मात्र से और उनकी शुद्धि हो जाती है। अब आचमन करने का तरीका क्या है, एक प्रश्न अभय जी ने किया कि आचमन करते वक्त हाथ की आकृति कैसी होनी चाहिए। तो देखिएगा, आयतम पूर्वतः कृत्वा गोकर्णाकृतिवत करम, पहले तो हाथ को आयताकार करिए, तो ऐसे आयत हो गया। गोकर्णाकृतिवत करम, गाय के कान की तरह ये आकृति हो गई। मुक्तांगुष्ठ कनिष्ठेन शेषेणाचमनम चरित,
तो मुक्तांगुष्ठ कनिष्ठेन, अपनी कनिष्ठिका और अंगूठा मुक्त होना चाहिए। कैसे? मुक्तांगुष्ठ कनिष्ठेन, तो ऐसे अंगुष्ठ और कनिष्ठिका मुक्त करके ऐसे शेषेण आचमनम चरेत, तो शेषेण जो 3 उंगली और ये जो है ब्राह्म तीर्थ, इसमें जल लिया आपने ऐसे, और आपने ऐसे आचमन कर लिया। अगर आपने इसी आचमन करते वक्त एक काम और कर दिया तो सोमपान करने का फल प्राप्त होता है। अश्वमेध आदि यज्ञों में सोमलता को विधि पूर्वक लाया जाता था और सोमलता से जो है उसको पीसा जाता था सिलबट्टे पर, और उस निचोड़ करके और देवताओं को उसका भोग लगाया जाता, तब उसका पान किया जाता। सोमपान करने का फल कब प्राप्त होता है? तो लिखा हुआ है इसमें, आपने ऐसे हाथ में जल ले लिया और लेने के बाद में दक्षिणे संस्थितम तोयम, दाएं हाथ में तो जल रख लीजिए, और तर्जन्या सभ्य पाणिना, और अपने जो है बाएं हाथ की उंगली की तर्जनी का स्पर्श उस जल से आपने करा दिया। दक्षिणे संस्थितम तोयम तर्जन्या सभ्य पाणिना तत्तोयम स्पृशते यस्तु सोमपान फलम लभेत। समझ में आ रहा है? दाएं हाथ में ऐसे जल लिया मुक्तांगुष्ठ कनिष्ठ होकर के, और तर्जनी उंगली का जो है बाएं हाथ की तर्जनी का स्पर्श कर लिया, तो आपने सोमपान का फल प्राप्त कर लिया। ये इसका फल है महाराज। अब जो है कितनी बार आचमन करें? द्रुहिणृज्य खान्यद भी समुपस्पृशेत, 3 बार तो जो है आचमन करना है। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, त्रिप्रा। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ऐसे कह द्विरिण्ज्य, और जो है अंगूष्ठ के मूल से जो है गोविंदाय नमः कह करके, और अपना अंगूठे के मूल से हाथ धो देना है। हस्तौ प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय नमः, गोविंदाय नमः कह के अंगूठे के मूल से अपने होठों का प्रोक्षण करना है। ठीक है ना? फिर इसके बाद में अब प्रश्न ये उठता है कि अंगूठे से जो है इंद्रियों का स्पर्श, नासिका, कान, आँख, इनका स्पर्श करने का अंगूठे से ही क्यों किया जाता है? क्योंकि अंगूठे में जो है अग्नि देवता का निवास है। लिखा है अग्निरंगुष्ठस्तस्मात् तेनैव सर्वाणि संस्पृशेत, अंगूठे से इंद्रियों का स्पर्श करना चाहिए। तो अंगूठे से स्पर्श करने से, क्योंकि अंगुष्ठ में अग्नि का निवास है, जल नहीं है और आचमन करना पड़े, तो जो है दाई नाक और दाएं कान का स्पर्श कर लो। गंगा च दक्षिणे स्रोत्रे, गंगा और यमुना का जो है दाएं कान में और नासिका में निवास होता है। तभी तो हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम कान पकड़ते हैं, मानो गंगा स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मण के दाएं कान में गंगा जी का निवास है। तो कब कब आचमन करना चाहिए? तो लिखा हुआ क्षुते निष्ठीवने सुप्ते, क्षुते निष्ठीवने सुप्ते परिधाने स्त्रुपातने, और पंचश्वेतेषु चाचामेत श्रोत्रम वा दक्षिणम स्पृशेत। क्षुते छींक आ जाने पर, निष्ठीवने थूकने पर, क्षते क्षुते निष्ठीवने सुप्ते और शयन करने के पश्चात, परिधाने वस्त्र धारण करने के पश्चात, अश्रुपातने और आंखों से अश्रुपात हो जाए, परिधाने श्रुपातने, पंचश्वेतेषु चाचामेत, इन 5 स्थानों पर व्यक्ति को आचमन करना चाहिए। अगर आचमन करने के लिए जल की व्यवस्था नहीं है तो श्रोत्रम वा दक्षिणम स्पृशेत, लिखा है श्रोत्रम वा, दाएं हाथ से दाएं नाक और दाएं कान का जो है स्पर्श, श्रोत्रम केवल कान का स्पर्श कर लो, करने का फल प्राप्त हो जाएगा। अब देखिएगा एक बात और बहुत विशेष बात है, आचमन किसे कहते हैं? आचमन का अर्थ क्या है? तो आंग उपसर्ग पूर्वक चमू अदने धातु, आंग उपसर्ग पूर्वक और चमू अदने माने अधभक्षण, तो जो जल को हम पीते हैं तो चमू अदने धातु से और लुट प्रत्यय होकर के आचमन शब्द बना। तो इसीलिए जल को पीना
जल को पीने अर्थ में जो है आचमन की आती है। तो लिखा है अब कैसे पात्र से आचमन करें, कैसा पात्र हो उससे आचमन करें और कैसे पात्र से कर लिया, अगर गलत पात्र से आचमन कर लिया तो क्या नुकसान है। लिखा हुआ है कि कांस्यायसेन पात्रेण और त्रपुशीसक पित्तलैः आचान्तः सत्कृत्वोपि न कदाचित सुचित भवेत्। यदि कोई व्यक्ति ने कांसे के पात्र से आचमन कर लिया, आजकल कांसे का पात्र खूब चल रहा है मार्केट में, कांस्य आयस पात्रेण लोहे के पात्र से, स्टील की लोहा ही है वो तो, स्टील माने लोहा, तो स्टील की चम्मच से आचमन कर लिया किसी ने, कांस्य आयस पात्रेण और त्रपुशीसक पित्तलई, ये त्रपुस शीसक, त्रपु एक धातु होती है ना जस्ता, शीशा, और शीशे के पात्र से, शीशक पित्तलई और पीतल की आचमनी, आजकल पीतल के आचमनी पंचपात्र चल रहे हैं, पीतल की आचमनी और पंचपात्र से यदि किसी ने आचमन कर लिया तो आचांत शतकृत्वोपि, ऐसे अगर 100 बार भी अगर किसी ने आचमन कर लिया तो भी उसकी शुद्धि नहीं होती, न कदाचित सुचिर भवेत, उस व्यक्ति की आचमन करने का फल ही प्राप्त नहीं होता। तो इसीलिए किस किस के पात्र से आचमन नहीं करना है, कांस्य आयस पात्रेण और त्रपुशीसक पित्तलैः आचांत सतकृत्वोपि न कदाचित सुचिर भवेत, है कांसे के पात्र से और पीतल के और शीशा जस्ता है ना, लोहा, स्टील का पात्र, जो आजकल लोहा का मतलब स्टील ही समझिए आप सीधा, इनसे अगर किसी ने आचमन कर लिया, चम्मच भी नहीं होनी चाहिए इन चीज़ों की और वो भी नहीं होना चाहिए। ये पात्र तो सो आजकल आलसियों की वजह से ही बन गया है, सही बताएं तो, नहीं तो लोटे से ही आचमन करने की ये परंपरा थी प्राचीन समय में। वहीं पहले नदी होती थी, कहाँ लोटा और कहाँ नदी में जो है जल बह रहा है और उसमें बैठ करके आचमन कर रहे हैं, नदी के तट पर बैठ करके, उसी में आचमन उसी में अर्घ, सारी विधि ऐसी हो रही थी। तो देखिए अब आचमन करते वक्त हम लोग पवित्री धारण करें, एक प्रश्न ये भी बनता है, अगर हमारे हाथ में पवित्री धारण कर रखी हो और आचमन कर लिया जाए तो क्या पवित्री झूठी हो जाती है क्या? तो किन किन अवस्थाओं में आचमन करने से पवित्री क्या झूठी रहती है या शुद्ध है, तो उसका हम लोग विचार करते हैं। तो लिखा है सपवित्रेण हस्तेन कुर्याद आचमनम क्रियाम नोच्छिष्टम तत्पवित्रम तु भुक्तोच्छिष्टम तु वर्जयेत। लिखा है कि आचमन करते वक्त अगर पवित्री धारण कर रखी है तो वो शुद्ध रहती है, अगर भोजन करते वक्त अगर पवित्री धारण कर रखी है तो उसको जो है त्यागना चाहिए। आचमन के पश्चात जो है पवित्री को नहीं त्यागना चाहिए। तो आप लोगों की समझ में आ गया आचमन कैसे करना चाहिए। आज अनुष्ठान करते वक्त जो है कई पंडित जी लोग जो है कोई ऐसे हाथ किए हुए था, कोई ऐसे हाथ किए हुए था, कोई कुछ कर रहा था। तो इसीलिए ये जो प्रश्न बहुत ही जो है यक्ष प्रश्न है, लोग आगे कुछ तो जानते हुए भी नहीं करते हैं, कुछ लोगों को पता ही ब्राह्मण को कितना होना चाहिए और क्षत्रिय को कितना जल की मात्रा होनी चाहिए, ये सब बातों का हम लोग ध्यान रखेंगे तो हमारे फल अनुष्ठान का फल भी बढ़ जाएगा। और केवल आचमन में इतना विचार है, आचमन में और बहुत सारी बातें हैं। झाग वाला नहीं होना चाहिए, बुध वाला नहीं होना चाहिए। एक बहुत ही दिव्य कथा महाभारत में आती है, एक ऋषि की कथा है, वो किसी दिन और सुनाएंगे। अभी सभी नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।